हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आज इसमें हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 और इसमें आज टॉपिक शुरू करेंगे इकाइनोडर्मेटा से। और इससे पहले हम ये पढ़ के आए हैं, हम आज यहाँ से टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, नीमेटोड्स, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज ये सब कुछ करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से आज शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वो जीव जंतु जिनमें जो गुहा है अपनी, है ना, वो बन जाती है। और ये दो भागों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक इकाइनोडर्मेटा और एक जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, और एक वो जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड के आधार पर हम जो ये जीव जंतु जिनमें सिलोम जो है वो बन जाती है, और अब नोटोकॉर्ड देखते हैं। नोटोकॉर्ड के आधार पर जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको तो कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती ना उनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो अब हम पहले इकाइनोडर्मेटा का पढ़ेंगे कि इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। वो जीव जंतु तो हैं ही जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, पर इसके साथ ही इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और इसके फीचर्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कॉर्डेटा जो है वो थोड़ा बड़ा होएगा। कॉर्डेटा को फिर हम डिवाइड करेंगे कैसे, वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। तो इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है हैज़ होक। ठीक है, यह जाह किसको बोलते हैं। हैज़ होक का मतलब होता है कि जो जंतु जिनका डर्मा मीन्स जो है वो त्वचा, और जाह का मतलब होता है हैज़ हॉक। और ऐसे जंतुओं की जो त्वचा है ना वो कांटों से, हैज़ मीन्स कांटे, ठीक है, कांटों से भरी हुई होती, कांटों जैसी होती है। ये मुक्त जीवी होते हैं। ठीक है, सॉलिटरी अकेले भी और समुद्री जीव होते हैं। और इसके साथ ही इनकी जो देह गुहा होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, इनमें देह गुहा होती है, देह गुहा युक्त होते हैं ये, और त्रिकोरिक मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। जल संवहन नाल तंत्र क्या करता है, इसके द्वारा जो है जल का और जल के थ्रू सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसको जल संवहन नाल तंत्र कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और पेकुलर वाटर ड्राइवर सिस्टम, इसमें ट्यूब सिस्टम पाया जाता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल है, स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है, और कांटे भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। ठीक है, तो स्टारफिश ऐसी होती है, ये तारा मछली भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो शरीर देखेंगे तो ये कांटे कांटे से आपको दिखाई देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होती है ये जो स्केलेटन है इसका। ये समुद्री आर्चिन है। इसके अलावा ये समुद्री जीव भी है, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। तो पंख तारा, ठीक है, ये भी स्टारफिश का ही एक है। समुद्री खीरा, ये भी एक जीव है जो किस श्रेणी का आता है, इकाइनोडर्मेटा श्रेणी का आता है। तो ये हमने पढ़ा। अब आ गया प्रोटोकॉर्ड डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्ड डेटा पढ़ने से पहले फिर हम अगर टेबल देख ले तो जल्दी याद हो जाता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, इकाइनोडर्मेटा पढ़ा जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, उनको हम नोटोकॉर्ड विहीन जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा श्रेणी के अंदर पढ़ते हैं। अब वो जीव जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं। अब कॉर्डेटा में बहुत सारे जीव जंतु आ गए। अब इनकी स्टडी करने के लिए एक तो हमने देखा कि इनमें नोटोकॉर्ड है या नहीं है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, सेकंड फिर हमने इसमें देखा कि इनमें जो लार्वा है, लार्वा में अवशेष के रूप में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और यहाँ पर वयस्क में भी नोटोकॉर्ड जो है वो मेरुदंड के द्वारा नोटोकॉर्ड जो है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, वो
मेरुदंड बन जाते हैं नोटोकॉर्ड जो है। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड अगर लार्वा में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है तो उसको प्रोटोकॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेटा की शुरुआत वाले जीव जंतुओं को प्रोटोकॉर्डेटा में स्टडी करेंगे। तो कौन से जीव जंतु आएंगे प्रोटोकॉर्डेटा में, अब हम पढ़ते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा में ये बाइलेटरली होते हैं, मीन्स अगर बीच में से काटें तो बराबर हिस्सों में कट जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिक और देह गुहा युक्त जंतु होते हैं, ठीक है। और इनमें सिलोम पाई जाती है। इसके अलावा ये शारीरिक संरचनाओं में कुछ नए लक्षण भी दिखाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड इनमें लार्वल स्टेज में पाई जाती है। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में ही निश्चित रूप से पाई जाती हैं। अब मैंने बताया कि लार्वा की अवस्था में तो नोटोकॉर्ड अवश्य ही पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो है वो छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के शरीर के पीछे के भाग में पाई जाती है। तो जब नोटोकॉर्डेटा के बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, उसमें ये नोटोकॉर्ड जो है ना रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है, जंतुओं के पृष्ठ भाग में, जंतुओं के शरीर के पीछे के वाले भाग में एक लंबी संरचना पाई जाती है, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये क्या करती है, हमारी भी रीढ़ की हड्डी जो है ना, यहाँ से ब्रेन से जो है स्पाइन निकलती है ना, तो तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है और ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है नोटोकॉर्ड, और इससे चलने में, ठीक है, आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेटा जो जंतु हैं उनके जीवन की सभी अवस्थाओं में तो नोटोकॉर्ड नहीं रहती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। बाद में नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाती है। तो ये समुद्री जीव जंतु होते हैं। उदाहरण के रूप में हम इसमें पढ़ेंगे बेलेना ग्लोसेस, इसकी मैं पिक भी दिखाऊंगी। हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि जो हैं इसमें हम पढ़ते हैं। ये किसकी पिक आ रही है आप बताओ? तो ये पिक है बेलेनोग्लोसिस की, ठीक है। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो कब पाई जाती है? नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाती है इनकी लार्वल स्टेज में। अब आ गया कशेरुक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अब टॉपिक शुरू हो चुका है। वर्टिब्रेट्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है? इन जंतुओं में सचमुच में मेरुदंड मीन्स रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, और अंतः कंकाल इंटरनल स्केलेटन भी पाया जाता है। सच में रीढ़ की हड्डी आपको अब मिलेगी इन जंतुओं में, और साथ ही इनमें क्या पाया जाता है? इंटरनल स्केलेटन भी पाया जाता है। इस कारण इन जंतुओं में मांसपेशियों का वितरण भी अलग अलग हो जाता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इनको चलने में मदद करती हैं। वर्टिब्रेट जितने भी होंगे वो बाइलेटरल होंगे, ठीक है। अगर बीच में से काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में कटेंगे। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोम वाले जंतु होंगे। देगुआ इनमें पाई जाएगी। इनके शरीर में ऊतक और अंग सब कुछ पाया जाएगा। ऊतक और अंग मिलकर इनका जटिल विभेदन भी होता है, मीन्स हर एक अंग एक पर्टिकुलर काम करेगा, ठीक है। और सभी कशेरुक जीवों में एक कुछ सामान्य लक्षण जो हैं वो सब में पाए जाते हैं। वो क्या है? एक तो नोटोकॉर्ड सब में पाई जाएगी, हैव ए नोटोकॉर्ड। सेकेंड, हैव ए डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसमें पृष्ठ नल या पीछे की ओर एक डोर्सल नर्व कॉर्ड जिसको मेरुज्जु भी हम कहते हैं वो पाई जाएगी। और त्रिकोरिक शरीर मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हमने पता ही है, अभी ये पाया जाता है। और इसके अलावा हैव पेयर्ड गिल पोचेस, युग्मित मीन्स पेयर्ड, क्लोम थैली सांस लेने के लिए है ना पाए जाएंगे। और साथ में इनमें देह गुहा भी पाई जाएगी, सिलोमेट इनमें होता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना, इनको स्टडी करने के लिए हम इनको 5 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कशेरुक वर्टिब्रेट्स,
ठीक है, जिनमें नोटोकॉड पाई जाती है और नोटोकॉड जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा प्रस्थापित हो जाती है और फिर इनको कशेरुक या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनको फिर हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो क्या आएगा, मत्स्य, एक जल स्थलचर ग्रुप, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। ठीक है, पक्षी तो उड़ने वाले होंगे, अंडे को के द्वारा जनन करेंगे, तो ये मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये अभी हम शुरू करते हैं मत्स्य से, यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। 5 वर्ग कराऊंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस भी आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मत्स्य ग्रुप। मत्स्य ग्रुप को हम पाइसिस ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, पाइसिस, तो मत्स्य ग्रुप को मछलियाँ, ठीक है, ये समुंदर और मीठे जल दोनों ही जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर स्केल्स पाई जाती हैं, मीन्स ऐसी त्वचा आप इनकी देखते हो, स्केल्स इनकी त्वचा पर पाए जाते हैं। और ये मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनकी एक टेल होती है जो तैरने में और अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, मीन्स ऐसा शरीर होता है। धारा रेखीय मीन्स आगे से थोड़ा पतला, बीच में से मोटा और पीछे से पतला होता है, जो इनको जल में गति करने में मदद करता है। और इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, क्लोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन क्रिया के लिए इनमें क्लोम्स पाए जाते हैं। और ये जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ना, उसका उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। ये असमतापी मीन्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका हार्ट जो है वो 3 कक्षों का बना होता है। हमारा हार्ट जो है ना वो 4 कक्षों का बना होता है और इनका हार्ट जो है वो 3 कक्षों का, एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, 3 कक्षों के, 1 2 और 3 कक्षों का बना होता है। कुछ मछलियों में कंकाल जो है, इनका हार्ट जो है वो द्विकक्षीय होता है। ठीक है, तो ये हार्ट जो है वो द्विकक्षीय होगा, मीन्स एक आलिंद होगा और एक नील्या होगा, द्विकक्षीय होता है। ठीक है, और इन कुछ मछलियों में कंकाल जो है, आपने देखा होगा कि मछलियों में बोन स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट नाम मात्र होता है, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इतनी सख्त हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। अगर सख्त हड्डियां होती तो इनका फिर वेट होता, और वेट होता तो फिर इतना वो तैर ना सकती। ठीक है, तो कुछ मछलियों में जो है, शार्क में जो है वो उपास्थि का बना होता है, बाकी बहुत ही ज़्यादा हल्की वेट की होती है। अन्य प्रकार की मछलियों में भी कंकाल जो है वो अस्थियों का या हड्डियों का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू इत्यादि जो मछलियां हैं उनमें कंकाल जो है वो अस्थियों का बना होता है। तो ये कुछ फिशेस, मत्स्य वर्ग की फिशेस दिखाई हुई है। ये इलेक्ट्रिक रेस को बोलते हैं, तो जब भी अपने शिकार को देखती है तो ये करंट को छोड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मछलियाँ ये भी दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो ये आप इनकी कोई पिक नहीं बनानी है, ऐसे याद करें। अब दूसरा ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एम्फीबिया ग्रुप। ठीक है, तो एम्फीबिया ग्रुप में क्या होता है, ये मछलियों से थोड़ा भिन्न ग्रुप है, मत्स्य ग्रुप से, पाइसिस ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि इनमें शल्क नहीं होती। ठीक है, और इनकी त्वचा पर कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनकी त्वचा को नम बनाए रखती हैं। अब हार्ट जो है वो 3 कक्ष का बन गया। ठीक है, मछलियों में कितने कक्ष का था, 2 कक्ष का, अब कितने कक्ष का बन गया, 1 2 और 3, 2 आलिंद और 1 नीला पाया जाता है, 3 कक्ष का बन गया। इसके साथ ही और क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, इनमें बाह्य कंकाल तो नहीं होता, अब गुर्दे भी इसमें बनने शुरू हो गए, वृक्क बनने शुरू हो गए। और श्वसन जो है वो क्लोम के साथ तो लेते हैं मछलियों की तरह, और साथ ही फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन क्रिया इसमें शुरू हो जाती है। और ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। जल
और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। जो मछलियों वाला ग्रुप था वो केवल जल में ही रहता था। ठीक है, इसके उदाहरण जो है वो मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि, हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी मैं इसकी पिक दिखाती हूँ। ये सैलामेंडर है, टोड है, मेंढक है, हाइला भी मेंढक ही है, वृक्ष पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, इनमें हार्ट जो है वो 3 कक्षों का मिलता है, वृक्क बनने शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ओर चलते हैं। आगे अगला ग्रुप सरीसृप। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर जो है शल्कों से घिरा होता है, ढका होता है। ठीक है, और श्वसन क्रिया जो है फेफड़ों के द्वारा टोटली। अभी मेंढक में हमने क्या देखा था कि फेफड़ों के द्वारा भी हो रही है, कुलोम के द्वारा भी हो रही है। अब कुलोम खत्म हो गए हैं, फेफड़े शुरू हो गए हैं। फेफड़े शुरू हो गए तो अब ये कहाँ पे मिलेंगे? पानी में कम मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, लैंड पर मिलेंगे। हार्ट जो है वो 3 कक्षों का ही यहाँ पे पाया जाता है, 2 आलिंद और 1 नील्य। और मगरमच्छ का हार्ट जो है वो 4 कक्षों का मिलता है। अपवाद है ये, है ना। तो एक ऐसा सरीसृप बताओ जिस का हार्ट जो है वो 4 कक्षों का होता है, तो आप क्या बोलोगे? मगरमच्छ। तो वृक्क इनमें भी पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे पर बाहर से कठोर कवच पाया जाता है ताकि अंडे की सुरक्षा हो सके। ये जल में और स्थल पर ज़्यादातर जल स्थलचर होते की तरह ही इन्हें भी जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्थल पर ही अंडे देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कछुआ। ठीक है, पानी के अंदर भी चला जाता है पर ज़्यादातर वो पानी से बाहर ही होता है। सांप भी, छिपकली, मगरमच्छ इसके उदाहरण हैं सरीसृप के। इसको रेप्टिलिया वर्ग कहते हैं। इसके एग्जाम पिक्स देख लो आप। तो टर्टल है, कछुआ। ठीक है, और साथ में क्या बोलते हैं? कैमिलियन। ठीक है, गिरगिट इसको बोलते हैं। और किंग कोबरा, ये इसके उदाहरण थे। ठीक है, इसके अलावा उड़ने वाली छिपकली, घरेलू छिपकली आपने देखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पक्षी वर्ग पर। ये वीडियो थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि मेरे को था 4 ही पार्ट में लेसन ख़त्म करने, तो ये 4 पार्ट में इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी लंबी बनाई है वीडियो। अब आ गया जो पक्षी वर्ग, इसको एविस ग्रुप कहते हैं। ये समतापी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे? अभी तक कोल्ड ब्लडेड पढ़ रहे थे। ये आगे वार्म ब्लडेड। और अब इनका हार्ट जो है, क्योंकि मगरमच्छ में 4 कक्ष का बन गया था, तो इनमें भी हार्ट जो है वो 4 कक्ष का होएगा। इसमें 2 आलिंद और 2 नीले, एक पूरी पट्टी पाई जाएगी। और जो 2 कक्षों में इसको डिवाइड करके, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड, और इनमें 2 ऊपर वाले ये आलिंद राइट ऑरिकल और ये लेफ़्ट ऑरिकल, और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और इसको बोलेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये आगे जो अब 10th क्लास में आओगे तब और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद कर लो कि इनका हार्ट जो है वो 4 कक्षों का बना होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर बिल्कुल क्लियर बन जाते हैं, पर आगे वाले जो 2 हाथ होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। और शरीर जो है वो पंखों से ढका हुआ होता है, परों से ढका हुआ, फैदर से ढका हुआ होता है। ठीक है, और श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा ही होता है। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट क्या होती हैं? एरी होती हैं। ठीक है, इस वर्ग में सभी पक्षियों को ही रखा गया है। उदाहरण के लिए कोई भी पक्षी का आप नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही नाम लेने हैं आपने। ऑस्ट्रिच है, सफ़ेद स्टॉक है। ठीक है, कोई भी आप, बत्तख है, कबूतर है, कौवा है, तो कोई भी आप पक्षी इसमें ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्तनधारी ग्रुप। तो स्तनधारी क्या होते हैं? तो स्तनधारी ग्रुप जो है वो समतापी प्राणी है। तो इनमें हार्ट जो है वो 4 कक्षों का मिलता है। इस वर्ग के सभी जंतु जो हैं वो अपने नवजात जो बेबी पैदा होता है उसके पोषण के लिए इनमें मिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं। स्तनधारियों की ये विशेषता है कि उनमें दुग्ध ग्रंथियां या मिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल मिलते हैं।
ठीक है। और इनमें पसीने वाली ग्रंथियाँ स्वेट ग्लैंड मिलती हैं, ठीक है, और ऑयल ग्लैंड भी मिलती हैं। और इस वर्ग के जंतु जो हैं वो शिशुओं को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब अंडे के द्वारा नहीं बच्चे जन्म लेते, शिशु पैदा होते हैं। हालांकि कुछ जंतु जो है वो अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकाइनो, है ना, इकाइडना, ठीक है, प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी जो है वो अविकसित बच्चे को ही जन्म दे देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो अपनी थैली में, जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता तब तक थैली में लटका के रखते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, फिर थैली में उसका पोषण करते हैं, उसको मार्सुपियंस कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं। और जब तक उनका पूरा विकास नहीं हो जाता बच्चे उसी थैली में रहते हैं। कंगारू आपने देखा हुआ है ना। तो इसके मैं पिक दिखाती हूँ। तो ये जो है, जो जीवों को जन्म देने वाले स्तनपायी हैं, व्हेल भी इसका अपवाद है। चूहा आपने देखा है, चमगादड़, मनुष्य, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सभी जो है वो स्तनधारी हैं, ठीक है। तो हमने ये जो ग्रुप पढ़े हैं अभी, जो मत्स्य ग्रुप है जैसे, ठीक है, जैसे एम्फीबिया ग्रुप है, तो कई बार इनके वो पूछ लेते हैं कि इनके फीचर्स भी बताइए आप। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मत्स्य वर्ग के कोई 3 लक्षण बताइए, तो आप क्या बताओगे? इसी में से निकाल सकते हो ना आप। तो पहला आप क्या बोल सकते हो कि ये जीव जंतु जो है जल, मीठे जल और खारे जल दोनों में ही मिलते हैं, और इनका शरीर जो है वो शल्कों से ढका हुआ होता है। श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। हार्ट जो है वो द्विकक्षीय होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने कोई 2-3 लक्षण इसी में से निकाल के आंसर बनाना है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि जल स्थलचर या एम्फीबिया वर्ग के कुछ लक्षण बताए, तो आप इनमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हार्ट 3 कक्ष का बना होता है। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं, इनमें वृक्क पाए जाते हैं। ये श्वसन जो है क्लोम और फेफड़ों दोनों के द्वारा ही करते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स कहीं पे भी अलग से आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आंसर पड़ा है। सरीसृप वर्ग के कुछ जीवों के लक्षण बताइए और कुछ जीवों के उदाहरण भी दीजिए। सरीसृप वर्ग के जीवों के लक्षण बताएं और इनके कुछ उदाहरण भी दें। तो अभी आपने बताना है कि ये असमतापी मीन्स कोल्ड ब्लडेड है, शरीर शल्कों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों से होता है, 3 पॉइंट हो गए। हार्ट 3 कक्ष का बना होता है, हार्ट जो है वो 3 कक्ष का होता है। मगरमच्छ इसका अपवाद है, ठीक है। वृक्क इसमें पाए जाते हैं। अंडे के द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं। ये इनके अंडे जो होते हैं वो कठोर कवच से ढके हुए होते हैं, और कोई एक आधा इसमें से उदाहरण आप दे सकते हैं। ऐसे ही सरीसृप के बाद पक्षी वर्ग के कोई उदाहरण देने हो, कोई फीचर्स बताने हो, तो ये समतापी वार्म ब्लडेड है। हार्ट 4 कक्ष का, 2 पॉइंट हो गए। 2 जोड़ी पैर होते हैं। आगे वाले पैर जो हैं 4 लिम्ब्स जो है वो पर में पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये 4th पॉइंट हो गया, ठीक है। उदाहरण आप दे दोगे। तो ऐसे हमें घबराना नहीं है कि क्या वो क्वेश्चन कैसे हमने करने, ठीक है। तो स्तनधारियों के भी आप ऐसे पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में अंतर बताइए। तो मैंने स्टार्टिंग में यहीं से शुरू किया था, वीडियो जो 3rd पार्ट बनाया था उसमें इसको मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हम अंतर यही बता सकते हैं कि जो पोरीफेरा के जीव जंतु हैं वो बहुत ही सरल कोशिकीय हैं, जबकि सिलेंट्रेटा थोड़े जो है वो जटिल जीव बन जाते हैं। इनका शरीर तो छिद्रयुक्त होता है और इनमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ये फूल के आकार के सुंदर सुंदर जैसे फ्लावर पॉट होते हैं वैसे चपटे और गोल क्रीमी और शाखित होते हैं, जबकि सिलेंट्रेटा में जो टेंटिकल्स, मैंने हाइड्रा का एग्जांपल दिया था ना आपको, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो एनिल ये हो गया। और इसके बाद तो ये
एक ही जगह पर रहते हैं, ये जो है स्थिर भी हो सकते हैं और तैरते भी रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में अंतर बताओ। तो एनिलिडा जो है इनमें जो है आंखें जो होती हैं ना, आर्थ्रोपोडा में तो आंखें संयुक्त मिलती है ना, और इनमें आंखें संयुक्त नहीं होती। और आर्थ्रोपोडा में आपने देखा था कि सिर, धड़ और टेल तीन में बटा होता है। शरीर जो है सिर, धड़ और वक्ष में बटा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, मीन्स एक लिंगी होते हैं, और ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसके अंतर निकाल सकते हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन अंतर ही याद करने होते, ज़्यादा नहीं। तो हमने इसके 3 अंतर कौन कौन से किए आर्थ्रोपोडा का। एक तो संयुक्त आंखें पाई जाती है, इसमें नहीं होती हैं। शरीर जो है वो सिर, धड़ और जो है वक्ष में बंटा होता है, इसमें नहीं बंटा होता। इसमें नर और मादा अलग अलग मिलते हैं, इसमें एक में ही नर और मादा मिलते हैं। अब अगला आ गया जलस्थलचर और सरीसृप। ये तो मैंने इसी वीडियो में पढ़ाया आपको। जलस्थलचर जो है एम्फीबियन को हम बोलते हैं। तो इनमें एम्फीबियन के हमने क्या क्या लक्षण पढ़े थे। एम्फीबियन जो होते हैं वो उनका जो श्वसन है वो क्लोम के द्वारा भी था और फेफड़ों के द्वारा भी था, ठीक है। त्वचा के द्वारा भी होता है, ठीक है। जबकि सरीसृप में सिर्फ फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन रह जाता है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये जो है वार्म ब्लडेड ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो जलस्थलचर है वो तो जल में भी और स्थल पर भी पाए जाते हैं, ये सिर्फ स्थल पर ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये पक्षी वर्ग और स्तनधारी जो स्तनपायी वर्ग है, इसमें अंतर बताना हो तो पक्षी वर्ग तो इनका जो शरीर है पंखों से ढका होता है, इनमें नहीं होता है। इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ या मिल्क ग्लैंड पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनकी हड्डियाँ जो है वो खोखली होती है पक्षी वर्ग की, जबकि इनकी हड्डियाँ जो मजबूत ठोस होती हैं, ठीक है। और इनमें दांत नहीं होते पक्षियों में, जबकि स्तनपायी जो होते हैं उनमें दांत होते हैं। तो ये थी हमारी आज का वीडियो, जो हमने लेसन पढ़ रहे थे जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये लेसन हमारा आज फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।